होगा। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के, आपकी पार्टी के सांसद इमरान मसूद भी थे, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है इस तरह के भड़काऊ बयान को? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के भड़काऊ बयान का समर्थन नहीं करती, चाहे वो इमरान मसूद ने दिया हो, चाहे वो किसी अन्य तो दूसरे आप अपने मुस्लिम सांसद पर उलेमा ने कार्रवाई दिया करेंगे? हो। पार्टी कार्रवाई करेगी? नहीं, सवाल यह है कि अगर ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार कार्यवाही करेगी या मोदी सरकार कार्यवाही करेगी। और जब ये लोग नहीं, जयपुर एफआईआर में दर्ज दिया कर गया है देंगे, तो सरकार तो करेगी, मैं सुनिए, कह रहा हूं पार्टी स्तर पर। पार्टी स्तर पर। मेरी 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 बात सुनिए। हाँ। पार्टी किस आधार पर उन्हें मुजरिम मान ले? पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक जिस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा दोषी करार दे दिया जाए उसको कांग्रेस पार्टी दोषी मानती है। अगर उन्होंने आप जयपुर कह में रहे कोई हैं कि गलत ऐसे बयान दी बयान है नहीं देने तो चाहिए। राजस्थान सरकार मुकदमा दर्ज आप इस करे। तरह के सुनिए, जहरीले बयान देने के राजस्थान पक्ष में सरकार मुकदमा आप दर्ज नहीं है करे। ना? आप बिल्कुल निंदा नहीं है। करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। बात निंदा की तब है कि जब कोई व्यक्ति दोषी करार हो जाए, जयपुर पुलिस मुकदमा दर्ज करे और कोर्ट उन्हें दोषी करार दे दे, हम निंदा भी करेंगे, हम उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देंगे। और बोलिए, अरे भाई, और हम बयान ये की कह रहे निंदा हैं करते हैं कि नहीं, इस तरह के जहरीले बयान की? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी जब किसी के निजी बयान से कोई वास्ता नहीं रखती और अगर वो बयान गलत है समाज की नजरों में, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया है, आपको सुनवाया, तो बार बार निश्चित सुनवा तौर देता पर। हूं कि भाई। दोबारा दोबारा बता दीजिए आप मुझे हाँ, क्या ठीक। कहा है। ठीक है, एक बार दोबारा अगर हमारे पास बयान है तो हम सुनवाने की कोशिश करते हैं। पीसीआर अगर बाइट है तो उसे प्ले किया जाए ताकि। हाँ, हाँ, ठीक है, कुछ देर में हम सुनवाते हैं, कुछ देर में सुनवाते हैं, मंगवा लीजिए। विजय कौशिक जी, अब क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने सुनाया नहीं, हम सुनाएंगे आपको, और आप सुनकर आप तय हाँ, कीजिए बिल्कुल। कि ये जहरीला है अगर कि नहीं। उन्होंने गलत कहा है कानून तो तोड़ने आपके की अगर कहने कोई पर ही धमकी बरसना देता है, चाहिए। कहता है कि हम कानून तोड़ देंगे, तो ये जहरीला है कि नहीं? मौलाना साजिद रशीदी, इस तरह के बयान आपको लगता है कि जहरीले बयान नहीं है, भड़काऊ बयान नहीं है, और इस तरह के जहर उगलने की क्या जरूरत है? आपको मैं कुछ पिछले बयान कोड करके बताता हूं, आप फैसला कीजिए वो भड़काऊ है ये भड़काऊ है। मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, और मस्जिद में घुस घुस कर मारेंगे। मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमानों को मकान किराए पर ना दो, जो देगा उसका सोशल बाइकाट किया जाएगा। मुल्ले मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने ये बयान नहीं सुने कभी? नाम बताते जाइए, किसने दिया है बयान? ये बयान नहीं आपने सुने नहीं कभी? पहले ये बताइए, आप नाम बताइए ना। अरे भाई, पब्लिक डोमेन में मौजूद है ये। नहीं, आप नाम बताइए, किसने बयान दिया है? में मौजूद है। आप नाम बताइए, किसने बयान दिया है? आप नीतीश राणे को जानते हैं? हाँ, जानते हैं जी, बताइए। उनका बयान आपने सुना है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे? ठीक है, याद है आपको? ठीक है, आगे 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 और नाम लीजिए आप। नाम मैं आपको बताता हूं। एक मिनिस्टर थे, बीजेपी की पहली सरकार में एक मिनिस्टर थे जिन्होंने रामजादे हरामजादे का नारा दिया था, याद है आपको? हाँ, अब आप बीजेपी वो की एक बताइए। एमपी थी। ठीक है, ये सारे बयान मेरी नजर में, आपने मेरा नजरिया पूछा है, आपने मेरा नजरिया पूछा है ना। मैं बता रहा हूं, ये सब भी जहरीले बयान है, ये सब भी भड़काऊ बयान है। कार्रवाई हुई इन पर कोई कार्रवाई हुई? तौकीर रजा पर कार्रवाई हुई? मैं कह रहा हूं इन पर कोई कार्रवाई हुई तो क्या? आप मांग कीजिए। मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जहरीले बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये बोलिए कि इन पर मौलाना साजिद, मौलाना साहब, ऐसा है कि आप बोलिए, आप कहिए कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। आप बोलिए मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तौकीर रजा, मैं भी कहता हूं, अगर तौकीर रजा का बयान भड़काऊ श्रेणी में आता है, एजेंसी उसकी जांच करेगी, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर भी। बस ठीक है, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं हेट स्पीच आप मुझे देखिए, ये मौलाना साहब, मैंने आपको सीधे कहा कि इस तरह के हेट स्पीच देने वालों को सीधे मैं कानूनी कार्रवाई कब होगी, यही सवाल पूछ रहा हूं। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी मेरे साथ जो इंटरप्ट किया है वो किसी के साथ नहीं किया। अब सुनिए बात। हाँ, देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, तौकीर रजा का बयान फिर आप मैं मौलाना साहब, आपने जो मुझसे पूछा मैंने कह दिया। उन लोगों के बयान भड़काऊ थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी मांग कीजिए, हम भी मांग करते हैं। तौकीर रजा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी इस का समर्थन करते हैं।
तो इस मेरी बयान बात की तो निंदा पूरी हो करते जाने हैं? दीजिए मोहतरम। मोहतरम मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी। ये मैं बोलूं ही नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है। हाँ। 2014 के बाद में मीडिया ने जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया है, अच्छा। ये देश का दुर्भाग्य ही हो सकता है। मुसलमान कोई बात कह दे, फिर उस पर डिबेटें होती हैं। मुसलमान हिंदू मतलब सिर्फ चंद हिंदू मौलाना नेता, है क्या? हिंदू नेता या मुसलमान कोई मतलब भी सिर्फ चंद साधु मौलाना संत है खड़ा। क्या? फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं ना मुझे। बिल्कुल, मैं आप मुसलमानों की क्यों परिभाषा इंटरप्ट मुझे कर रहे हैं बताइए मुझे कि आप? चंद मौलाना मतलब अगर आप मुसलमान। मुझे विदाउट ये इंटरप्ट नहीं बोलने देंगे, हाँ। तो फिर मैं बोलना, मुझे नहीं नहीं शौक नहीं मौलाना टीवी साहब, पर आने इंटरप्ट करूंगा मैं। नहीं, मुझे आप शौक नहीं आपको है टीवी पर आने का। आपको आपको मैं कहूंगा अगर बीच में। मुझे टीवी पर आने का शौक नहीं है, अरे माफ कीजिएगा। अरे भाई, टीवी पर अगर आने आपको का ऐसा शौक लगता नहीं हो कि है मुझे आपको, शौक है, इसीलिए शौक नहीं हाँ होगा हाँ, क्योंकि मुझे आपके शौक पास नहीं जवाब है। नहीं है। मैं मैं कह रहा हूं रुक जाऊंगा। मौलाना, चंद मौलानाओं के क्या होता था 2014 से पहले, मैं बताता हूं। चंद मौलानाओं का चंद मतलब पूरा मौलानाओं का क्या मुसलमान मतलब कौम है? होता था। अब मुसलमानों चंद के मौलानाओं का मतलब मतलब क्या चंद है? मौलाना नहीं है। नहीं, चंद मौलाना का मतलब क्या है? चंद किसे कहते मौलाना हैं जो चंद फतवा मौलाना? जारी कर दें क्या और बोल रहे हैं आप? मुसलमानों, आपको मैं क्या बताता बोल हूं, रहे हैं आप? आपको बताता हूं, जिस क्या वक्फ की बोल बात, रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, वक्फ में संशोधन का क्या बोल विरोध कर रहे रहे हैं हैं आप? ना, उसी संशोधन का ये समर्थन क्या तरीका मुसलमान भी आपका कर रहे बोलने हैं। का भाई? उसी संशोधन का आप मतलब एंकर नहीं, हैं, उसी आप संशोधन जर्नलिस्ट का हैं, समर्थन ये मुसलमान तरीका भी है कर आपको रहे हैं। बोलने का? चंद मौलाना मौलाना, साहब सुन चंद लीजिए, मौलाना, सुन लीजिए। क्या मतलब चंद हाँ, चंद मौलाना का? मौलाना, चंद मौलाना, कमाल की बात है। बिल्कुल कमाल आप की, एंकर आप कमाल है, की बात इसमें ढूंढिए। आप एंकर है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं एंकर है नहीं नहीं आप। नहीं नहीं नहीं, आपने मर्यादा रखिए उसकी। नहीं तो आपने मीडिया उसकी को बोला है मर्यादा ना, रखिए, आपने मीडिया उसकी बोला, मर्यादा रखिए। आपने मीडिया बोला, आप आप बीजेपी उसकी बोलते, मर्यादा मैं जवाब रखिए। नहीं देता। मैं हाँ, जवाब बिल्कुल दे रहा हूं चलाओ। इसलिए जो क्योंकि आपने मोदी मीडिया बोला है, है। और सुन जो लीजिए, मोदी को सपोर्ट कर चंद रहा है, मोदी मौलानाओं मीडिया, का वो मतलब कर रहा है पूरा इस काम को। मुसलमान कौम नहीं होता है। आप देख लो तौकीर रजा को किस तरह आप टारगेट करते हैं। 2014 से आपने पहले कभी नहीं, इसीलिए आपने आपको कभी टारगेट इसलिए साधु लग संत रहा से है डिबेट की कि इस तरह? मौलाना साजिद से मैं सवाल पूछ लूं, तौकीर रजा से पूछ लूं, इमरान मसूद से पूछ लूं, तो ये चंद मुसलमानों मौलाना पर का क्या अटैक हो मतलब है? गया। भाई मुसलमानों पर नहीं, अटैक चंद चंद मौलाना मौलानाओं का से क्या मतलब? पूछना नहीं है। आपको मैं बताता हूं कुछ नहीं, नाम, बिल्कुल। सुन लीजिए। मुस्लिम महिलाओं को जेपीसी में बुलाया गया था, आपको खबर पता है? 5 नवंबर की तारीख, मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया वक्फ संशोधन बिल का। वो भी मुसलमान हैं, बता दीजिए वो मुसलमान मुझे क्या नहीं पता है? कौन सी मुसलमान है वो? मुझे अच्छा, क्या पता कौन सी अच्छा मुसलमान है जी, वो? अच्छा कौन सी मुसलमान है? अब आप उसमें बहुत ढूंढिए, सारे शिया मुसलमान है हैं कि जो नाम सुन्नी के है, मुसलमान हैं। वो आप और जिन ढूंढिए। नहीं नहीं सुनिए, मैं आपको नाम सुनिए, बताता सुनिए। हूं सर। शालिनी बहुत अली सारे के नेतृत्व मुसलमान वाले ऐसे हैं। मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह को अपने सुझाव और विचारों को रखने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा अरे कि सुनिए, जो वक्फ बोर्ड, सुन लीजिए पहले, वक्फ बोर्ड के कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाया और कहा कि वक्फ के अंदर सामाजिक कल्याण जैसी भावना लेश मात्र नहीं है। मुस्लिम महिलाओं, हाँ सुनिए सुनिए अब सुनिए नहीं नहीं, सुनिए। एक और समूह, आप कहते हैं ना मैं जेपीसी, चंद मौलानाओं का मतलब मैं जेपीसी, बताता हूं। अब ये मौलाना है क्या जिनका नाम गिनवा रहे हैं आप? ये दाऊदी मौलाना बोहरा, है? दाऊदी बोहरा क्या मुसलमान नहीं होते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, ये मौलाना, आप कभी तो आप मौलानाओं की बात करते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, मैं आपको कभी समझा औरतों की रहा हूं बात सर करना कि शुरू कर चंद देते हैं। मौलानाओं का आप मतलब खुद अपनी जगह मुसलमान एक नहीं जगह होता नहीं है। है। आप एक जगह है ही नहीं। कभी आप औरतों एक की जगह बात आइए, करना मैं शुरू कर आपको देते आज हैं, एक जगह कभी लेकर आ रहा मुसलमान हूं। की बात करना शुरू कर देते हैं, आपको सर कभी एक जगह मैं मौलानाओं की बात लेकर आ करना रहा शुरू हूं। कर मैं देते कह हैं। रहा हूं कि अरे या तो मौलानाओं की बात करो, या मुसलमानों की बात करो, या औरतों की बात करो। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जिसका नहीं, आप मतलब तो कह सिर्फ रहे थे चंद चंद मौलाना मौलाना नहीं पे बात होते हो रही हैं। थी पहले तो। आपने क्या कहा कि मीडिया ना किसी मौलाना को, अरे भाई मौलाना के अरे भाई बयान को सुनो, अगर हम चलाते हैं तो मुसलमानों पर अटैक सुनो नहीं है। भाई वो साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, मर्यादा रखिए। मर्यादा जर्नलिस्ट बिल्कुल हैं रखा आप, हुआ है सर। तराजू आप रखिए कुछ हाथ भी में, कह देंगे इंसाफ मीडिया से को काम लेकर तो मैं लीजिए। सुनूंगा नहीं। चलिए ठीक है, मुसलमानों को बोलिए। भड़काने, अड़काने, मुसलमानों को बुरा भला कहने, इससे डिबेट करने से हिंदुस्तान आगे फिर नहीं वही बात बढ़ेगा। ये मुसलमानों माफ को, कीजिएगा, मैं मुसलमानों माफ को नहीं नहीं कह रहा नहीं हूं, बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं चंद मौलानाओं पर सवाल उठाना पूरे मुसलमानों पर सवाल कैसे मौलाना हो गया? मुसलमान नहीं है क्या? मौलाना मुसलमान नहीं है क्या? भाई मौलाना बिल्कुल है, हिंदू है लेकिन क्या क्या? उन पर मौलाना हम सिख सवाल है उठा क्या? दिए तो पूरा मौलाना ईसाई मुसलमान है क्या? कौम पर मौलाना सवाल हो गया? पादरी है क्या? कमाल की बात है। एक मौलाना के पीछे हजारों लाखों आदमी होते हैं। तौकीर रजा आपको का पता है? बयान सुनना था विजय कौशिक जी को। मैं कह रहा हूं एक लाखों मौलाना का आदमी है मतलब पूरा उनके पीछे। मुसलमान नहीं होता है सर, ये आपको लाखों बताना चाह आदमी रहा है था। तौकीर रजा के पीछे, आपको पता है? हाँ, लाखों आदमी है तौकीर रजा के पीछे, करोड़ों लोग हैं उसके पीछे। देखिए, मैंने तौकीर आप रजा जानते के हो? बयान की बात नहीं कही। मैंने ये हो हमारी गया पार्टी तौकीर के रजा। नेता तौकीर इमरान, रजा के पीछे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो आप हाँ, इसलिए करोड़ों समझ लोग मुसलमान हैं उनके पीछे। आप उनको अधिकार दे देंगे कि वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी भड़काऊ अरे बयान दे दें? भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हाँ एजेंसियां देखेंगी इस ठीक है, बात को।
चलिए विजय कौशिक जी सुन लीजिए आप डिबेट में किसी को बुरा भला थोड़ा ही कह सकेंगे। आपको किसने इख्तियार दे दिया? भाई आप भड़काऊ कहेंगे, हाँ, आप कहेंगे देश को भड़का रहे हैं, कानून तोड़ने की बात, कानून से ऊपर यहाँ कोई नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। कानून तोड़ने की बात, दिल्ली में आकर कानून तोड़ने की बात कोई करेगा, मैं भड़काऊ बोलूंगा, जहरीला बोलूंगा, 50 बार बोलूंगा। आप यहाँ कहेंगे, आपको मैं बोलूंगा भड़काऊ। कानून तोड़ने की बात आप करेंगे क्या? कानून तोड़ने की बात करेंगे क्या? कानून तोड़ने की बात करेंगे क्या? मैं इस देश का नागरिक हूं, एक भारतीय हूं, और भारतीय होने के नाते इस देश में कानून के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और बताइए विजय कौशिक जी को सुनाइए बयान, पहले सुनाइए, सुन लीजिए बयान। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अपनामान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। सुन लिया होगा आपने बयान, ये जहरीला बयान है कि नहीं, भड़काऊ बयान है? की बात कर दी उन्होंने, इसमें कौन सा कानून तोड़ने की बात कर दी उन्होंने? इसका बयान है भाई साहब। अच्छा, कौन सा कानून तोड़ने की बात कर दी? इसमें कौन सा कानून तोड़ने की बात कर दी उन्होंने? यहाँ पर मैं तौकीर रजा का प्रचार करने नहीं बैठा हूँ। 20 मिनट का भाषण आप सुन लीजिएगा जाके, अगर आपने नहीं सुना है, मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कौन सी तोड़ने की बात? दावे के साथ कहता हूँ, कानून तोड़ने की बात कही है, कानून तोड़ने की बात कही है, ठीक है, कानून तोड़ने की बात कही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अरे छोड़िए मौलाना साहब, दावे के साथ नहीं छोड़िए, अरे छोड़िए, अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। विजय कौशिक ना बयान को समझते हो, ना समझने देते हो लोगों को, बिना वजह डिबेट लेके बैठ जाते हो। ये पत्रकारिता है आप? मौलाना साजिद, एक तो तहजीब में बोलना सीखो। मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ, जाइए, ऐसी डिबेट नहीं, जाइए, आवाज आपकी नहीं खुलेगी आज, इसलिए क्योंकि मैं खुलने नहीं दूंगा। जाइए, जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। जवाब है नहीं। भड़काऊ बयान देने वाले मौलानाओं का ये गठबंधन है, गठजोड़ है, और इस गठजोड़ का ये खुलासा हुआ इंडिया न्यूज पर। ये गठजोड़ कैसे चलता है और इन चंद मौलानाओं को दर्द होता है। वक्फ संपत्ति अगर सरकार जांच कर ले, किसी मंदिर को कह देंगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति और कब्जा कर लेंगे, किसी पूरे गांव की संपत्ति को कह देंगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति और कब्जा कर लेंगे। भाई सरकार अगर उसमें संशोधन बिल लाई है, उस पर जेपीसी में चर्चा चल रही है, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कानून तोड़ने की बात क्यों करना? और सवाल उठाने पर इन मौलानाओं का गठजोड़ देखा आपने। मौलाना साजिद कैसे भाग गए, सवाल पूछते रह गया। तो क्या चंद मौलानाओं का मतलब पूरा मुसलमान होता है? तो जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? जो मुस्लिम महिलाएं समर्थन कर रही हैं इस बिल का, वो मुसलमान नहीं है? विजय कौशिक जी, सवाल यही है आपसे। जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, लोकतंत्र में सभी को विरोध और पक्ष अपना अपना रखने का अधिकार होता है। अगर कुछ लोग, यानी कि मुसलमानों में आधे मुसलमान अगर वक्फ बिल के समर्थन में है और आधे विरोध में है, तो ये सरकार को तय करना है। और चूंकि मामला जेपीसी की कमेटी के पास है, तो निश्चित तौर पर इससे जो भी कोई रिजल्ट निकल कर आएगा वो सकारात्मक होगा। इसमें जो बदलाव होंगे वो जो भी रिजल्ट, वही कह रहा हूं, रिजल्ट जो भी निकलेगा उसका इंतजार करने के बजाय हम ये कहेंगे कि चलो मुसलमानों दिल्ली चलो, कानून तोड़ देंगे। सुनिए, ये आपने तौकीर रजा का बयान दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों की भर्त्सना करती है।